नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करें बेसिक शिक्षा और शिक्षा में जो अपडेट को लेके। तो पहले दो अपडेट हम बेसिक शिक्षा की बताएंगे, क्योंकि उनमें से पहली जो अपडेट है वो थोड़ी फ़नी है, क्योंकि हम उस अपडेट को सीरियसली नहीं बता रहे हैं। वो किसी भी विद्यालय से संबंधित है भी या नहीं, इससे संबंधित कोई जानकारी है भी नहीं, तो एक एज ए फ़नी मूड में वो शायद फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और शिक्षकों ने भी उसका खूब मज़ा लिया है। बात यह है कि किसी अधिकारी ने विद्यालय के निरीक्षण के दौरान मोटरसाइकिल के साइलेंसर को छूकर ये तय किया कि अध्यापक विद्यालय में कितनी देर पहले पहुंचा है। यानी अगर साइलेंसर गर्म है ज़्यादा तो विद्यालय में शिक्षक अभी अभी अधिकारी से जस्ट 2 मिनट या 5 मिनट पहले ही पहुंचा है, और अगर साइलेंसर ठंडा है तो इसका मतलब विद्यालय में शिक्षक समय से पहुँचा है। तो अधिकारियों का निरीक्षण के दौरान इस तरीके से चेक करना अध्यापकों को भी बड़ा ही फ़नी लगा है। उन्होंने कहा है कि चलिए कोई बात नहीं, इसके लेके यदि जांच सामने नहीं आती है तो क्यों ना इसको लेके एक एसआईटी की जांच कराई जाए। किसी ने सीबीआई के हवाले ये केस सौंपने की बात कही है, तो किसी ने कहा है कि इसकी एक समिति बननी चाहिए जो कम से कम 3 महीने में इसकी रिपोर्ट दे। तो इस तरीके की बातें चल रही हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में कहीं हुआ है, किसी विद्यालय में हुआ है, इसको लेके हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस पोस्ट में कहीं भी विद्यालय का नाम, शहर का नाम और न ही किसी शिक्षक का नाम है कि ऐसा हुआ है। ये केवल एक जोक है या मजाक है या हकीकत है, इसको लेके हम अभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी कोई पुष्टि भी नहीं है। लेकिन जैसा भी है, एक नया इनोवेशन सामने आया है, तो थोड़ा सा सोच के खुश हो लेते हैं और अच्छा भी लगा कि चलिए ऐसी ऐसी तकनीकें भी सामने आ सकती हैं भविष्य में। लेकिन अब बात करें दूसरी खबर को लेके, तो वो है एसआरजी और एआरपी को लेके। अभी एक आदेश आया था कि जिसमें एसआरजी और एआरपी को विद्यालय निरीक्षण ध्यान से करने होंगे। लखनऊ जिले की ये खबर है, वहाँ उन्होंने नाराज़गी जताई है कि एसआरजी और एआरपी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, और एसआरजी और एआरपी को जो काम दिया गया है वो ये है कि वो विद्यालय में जाएं और कम से कम 2 घंटे एक विद्यालय में ज़रूर रुकें। जो विद्यालय में कक्षाएं चल रही हैं उनमें उपचारात्मक कार्य किस तरह से हो रहा है, वो विद्यालय निपुण कैसे बनेगा, इस पर ध्यान दें। पूरा जो उनका कार्य है उसको गंभीरता से लें और 2 घंटे विद्यालय में रुकें, खाना पूर्ति ना करें। एक दिन में 2 विद्यालय चेक होंगे, यानी कह लीजिए कि इंटरवल से पहले एक विद्यालय और इंटरवल के बाद एक और विद्यालय। 2-2 घंटे का समय विद्यालय में देना पड़ेगा, और 10 दिन में 20 विद्यालय आपको चेक करने होंगे। अब बात आती है कि 10 दिन में 20 विद्यालय चेक करने के बाद बाकी के बचे कुछ दिनों में एसआरजी और एआरपी क्या करेंगे। तो ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शेष दिनों में एसआरजी और एआरपी अपने उन विद्यालयों में पढ़ाने जाएंगे जिसमें उनकी मूल तैनाती है। यानी आपको एआरपी और एसआरजी का काम तो करना ही है, जिम्मेदारी से उसे निभाना भी है, और उसका जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद फिर आप अपने मूल विद्यालय जाएंगे और वहाँ पर शिक्षण कार्य करेंगे। और अगर वो ऐसा करते हुए नहीं पाए गए हैं तो वहाँ के बीएसए महोदय ने इसके संबंधित कड़े निर्देश दिए हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। निरीक्षण को भी ध्यानपूर्वक करें और विद्यालय पहुंचकर शिक्षण कार्य भी ध्यानपूर्वक करें, अन्यथा आपको कार्रवाई का दंड सहना पड़ सकता है। अब बात करें हम शिक्षा में से जुड़ी अपडेट को लेकर, तो शिक्षा में जुड़ी अपडेट भी 2-3 दिन पुरानी है, लेकिन हम उस बात को इसलिए नहीं कहना चाह रहे थे क्योंकि वो एक पद से जुड़ी हुई है। दूसरे पद उससे शायद नाराज़ होता है जब हम बात करते हैं शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति की, जहाँ प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह टेट पास और सी-टेट पास से शिक्षा मित्रों के न्याय के लिए लड़ते हैं। जी हाँ, वो अभी कुछ दिन पहले दिल्ली गए, जहां उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से वार्ता की और वहां पर ज्ञापन सौंपा है कि कैसे भी करके हमारा जो है कल्याण कीजिए। उत्तराखंड राज्य है, आंध्र प्रदेश है, और भी ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर योग्यतापूर्ण शिक्षक को शिक्षक बनाया गया है। जब आपके ही शासित राज्य उत्तराखंड में टेट पास और सी-टेट पास शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया जा सकता है, तो यूपी में क्यों नहीं, जबकि यूपी में तो मात्र 10,000 रुपये मिल रहे हैं, वो भी 11 महीने के लिए, और पिछले 7 साल से 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। तो ऐसी महंगाई में शिक्षा मित्र यूपी में कैसे रह रहा है, आप इस बात पर गौर करिए। जबकि शिक्षा मित्र 50,000 ऐसे हैं जिन्होंने सी-टेट और यूपी टेट पास कर रखा है। तो आप प्लीज़ जो कैसे भी करके उनकी समस्या का समाधान कीजिए और उन्हें शिक्षक पद पर समायोजित कीजिए। गुड्डू सिंह अपना प्रयास कर ही रहे हैं, और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 74वां जन्मदिन माननीय प्रधानमंत्री जी का उन्होंने मनाया, उनकी दीर्घायु की कामना की है, उनके अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना की है, और ये भी कहा है कि आप अपना वादा जल्द से जल्द निभाएं ताकि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का अंत हो सके। आपने वादा किया था कि शिक्षा मित्र की समस्याओं का समाधान करेंगे और
शिक्षा मित्र जो पूर्ण योग्यता रखता है शिक्षक बनने की, कम से कम उन्हें शिक्षक बनने का एक अवसर और मौका देंगे। तो यहाँ गुड्डू सिंह प्रयास कर रहे हैं टेट पास शिक्षा मित्र और सी-टेट पास शिक्षा मित्रों को अध्यापक बनाने का, लेकिन इससे वो शिक्षक नाराज़ ना हो, वे शिक्षा मित्र नाराज़ ना हो जो सी-टेट या यूपी-टेट पास नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए भी प्रयास करते हैं। लेकिन हमें इससे अपने एक बहुत पुरानी बात याद आती है, जब समायोजन निरस्त हुआ था और लखनऊ में जो धरना हुआ था, तो वहाँ पर शायद ये वार्ता चली थी, इसकी पुष्टि नहीं है इतनी, लेकिन ये वार्ता चली थी कि शायद आश्रम पद्धति को लागू किया जा सकता है। जब समायोजन रद्द हुआ, आश्रम पद्धति में बस यही था कि जो पूर्ण योग्यता रखते हैं, यानी जिन्होंने सी-टेट पास कर रखा है, वो शायद परमानेंट हो जाते, लेकिन जितेंद्र साय जी ने आश्रम पद्धति को ठुकरा दिया था, ठीक उसी तरह से जैसे उन्होंने विभागीय टेट को ठुकराया था, जिसकी वजह से शिक्षा मित्रों को कितना नुकसान उठाना पड़ा है सभी आपके सामने। अगर आश्रम पद्धति शायद उस समय मान ली जाती तो टेट पास शिक्षा मित्रों का उसी समय कुछ ना कुछ हो जाता, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष हैं, जानकारी उनको ज़्यादा है, हो सकता है कि उनके मना करने का कोई और कारण हो, या हो सकता है कि इस पद्धति में कुछ और चीज़ छुपी हो। हम इस बात को लेकर अब इस समय इतने सालों बाद कोई भी बात नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि सबका साथ और सबका विकास अगर साथ लेके चलेंगे तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही। और अगर टेट पास और सी-टेट पास शिक्षा मित्रों को जल्द ही फ़ायदा लेना है तो वो लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में अपनी जगह बनाने के लिए उन्होंने ये प्रयास किया है। गुड्डू सिंह लगातार कोशिश कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में अपना स्थान निर्धारित कर सकें, ताकि टेट और सी-टेट पास शिक्षा मित्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके। तो शिक्षा मित्रों से जुड़ी अपडेट हमारे पास यही थी, और बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट आपने सुनी ली है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।